भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स, जिसका आवेदन कुछ दिनों पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन ये फॉर्म एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए आज से भरा जाना है। आज मतलब 7 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 से भरा जाने वाला ये फॉर्म, जिसके लिए अब हर साल लाखों युवा बेसब्री से इंतजार करते हैं और कुछ चंद पद के लिए, पोस्ट के लिए, लेकिन हजारों युवा इसमें अपना कैरियर बनाते हैं एज एन अग्निवीर वायु। अग्निवीर वायु के लिए, जो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप यानी टेक्निकल ट्रेड के लिए और एयरफोर्स वाई ग्रुप यानी नॉन टेक्निकल के लिए यह भर्ती जारी की जाती है। तो आज दिनांक 7 जनवरी 2025 से यह फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी फॉर्म भर देते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट दिन का इंतजार करते हैं। तो बिल्कुल लास्ट दिन का इंतजार नहीं करना मेरे बच्चे, जल्द से जल्द 3 से 4 दिन में ये फॉर्म भर के आपको जल्दी से फ्री हो जाना है। समझ रहे हैं ना? तो ये जरूरी है कि जल्दी से इसका फॉर्म भर के फ्री हो जाना, ताकि मेंटली डिस्टर्ब आप ना रहें, एकदम फ्रीली, एकदम स्वतंत्र रूप से मस्त रहें और इस चीज का फॉर्म भर के आप अपनी पढ़ाई पर प्रॉपर फोकस कर पाए मेरे बच्चे। तो प्रॉपर फोकस करने के लिए आप देख रहे हो कि इस फॉर्म को आज 7 जनवरी 2025 से लेकर 27 जनवरी 2025 तक भरा जाना है। लास्ट में क्या होता है, वेबसाइट डंप हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है, उस दौरान फॉर्म नहीं भरा जाता, वेबसाइट पर वर्क प्रेशर ज्यादा हो जाता है, अपलोड करने के लिए ज्यादा हो जाता है, ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम डेट इसका शेड्यूल है 22 मार्च को। कितने तारीख को? 22 मार्च को इसका एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल है, जिसको परीक्षा होना है। और इसके लिए स्पेशल बैच कैडेट्स.fs एकेडमी ने स्टार्ट कर दिया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। तो ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं वो जल्द से जल्द जुड़े, और ऑनलाइन के लिए तो नया बैच हमारा चल रहा है जो कि कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप में है। लेकिन ऑफलाइन में ये होता है कि श्योर सक्सेस की गारंटी होती है, 100% सिलेक्शन की। तो इतना कम समय आपका बचा है 22 मार्च का, और लिमिटेड फीस है, बहुत कम फीस है मेरे बच्चे। तो जल्द से जल्द जुड़े और बेहतर फैसिलिटीज है आपका। तो 22 मार्च के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन आपको जल्दी जल्दी जुड़ना है मेरे बच्चे। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। एयरफोर्स के बारे में मैं इससे पहले पूरा क्राइटेरिया बता चुका हूं कि इसमें आपका क्या क्या होता है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और किन किन चीजों पर आपको विशेष तौर पे कमांड करना होता है और किन किन चीजों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो ये विशेष तौर पर आप सब मेरे प्यारे बच्चे, आपको इसको ध्यान में रखना है और इस फॉर्म को ध्यान से ही भरना है। बहुत सारे कंडीशन होते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, सारे कंडीशन आपको पता होने चाहिए। और अगर नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसका लिंक डाल दूंगा, उसमें आप जरूर वो करो, ठीक है। उसको आप वीडियो को जरूर देख लेना मेरे बच्चे। तो साइंस सब्जेक्ट वाले जो बच्चे जो फॉर्म भरना चाहते हैं, जिनका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स लेके रखा है आपने 12th में, तो उन बच्चों का आपका ये समझो कि आपका कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, 50%, और इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। और जो नॉन टेक्निकल ट्रेड वाले बच्चे जिनका वाई ग्रुप में है, उनका भी आपका ओवरऑल आप ये समझो मेरे बच्चे कि 50% ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए 12th में और 50% आपका इंग्लिश में होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आप ध्यान देंगे, फोटो कैसी मांगा गया है, फोटो कैसे खिंचवानी है, और साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने हैं इस फॉर्म को में भरने के लिए आपको। तो ऑनलाइन एलिजिबल कैंडिडेट विल बी द सेंट एडमिट कार्ड्स फॉर द फेज 1। तो ये आपका फेज 1 के लिए एडमिट कार्ड सेंड की जाएगा, और उसके लिए साइंस सब्जेक्ट के लिए, अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया गया है और प्रॉपर बता के रखा गया है कि क्या क्या चीजें आपको फेज 1 के लिए जरूरी है और क्या क्या चीजें आपका फेज 2 के लिए जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे, जो आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है वो क्या है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये जैसे आपका अग्निवीर का वो फॉर्म है जो अभी जिसकी भरने की बात चल रही है। तो एप्लीकेशन आपका 7 जनवरी, मैंने बताया कि आज से ये फॉर्म आपका भरा जाना है, क्लियर है, 7 जनवरी से। और इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है वो 27 जनवरी 2025 है। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा 27 जनवरी 2025 है। तो इसका फीस कितना लग रहा है? तो इसका फीस लग रहा है ओवरऑल मेरे बच्चे 550 रुपए। कितना लग रहा है? 550 रुपए फॉर्म फीस लग रहा है, 550 रुपए फॉर्म भरने का लग रहा है। वहीं पर देखो आपकी इसका लास्ट डेट तो ये क्लियर हो गया मेरे बच्चे। आगे अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम डेट हमने बताया आपकी 22 मार्च 2025 को इसका एग्जाम होना है। कब होना है? 22 मार्च 2025 को इसका एग्जामिनेशन होना है। एडमिट कार्ड अवेलेबल, तो एडमिट कार्ड कब इसका अवेलेबल होगा मेरे बच्चे, आपको ध्यान देना है। तो अब यहां पर देखो, चाहे वो SC ST हो, जनरल हो, OWS हो, या फिर OBC हो या EWS, सबके लिए फीस कितनी है? नॉमिनल सी जो चार्जेस है 550 रुपए का, वो सबके लिए
कॉमन है। तो इस फॉर्म को जल्द से जल्द आपको भरना है, और इस फॉर्म को भरने के लिए आप इसका पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे आप अपना सुविधा अनुसार आप देख सकते हैं उसका उस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज लिमिट क्या चाहिए? तो एज लिमिट की जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां पर देखते हैं कि एज लिमिट की बात होती है तो यहां पर देखिए 17.5 साल है। कितना है? 17.5। मिनिमम एज आपकी 17.5 साल है, और मैक्सिमम एज की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चे तो 21 साल है। कितना है? 21 ईयर। तो 17.5 साल से लेकर 21 साल आपकी अगर एज है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। एज बिटवीन, एज है आपकी 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं मेरे बच्चे। इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में, तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस दौरान आपकी एज 17.5 साल से लेकर 21 साल मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 21 साल और मिनिमम 17.5 साल। एज पर इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर का जो नॉर्म्स है, रूल्स होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिल सकती है। ठीक है, आप यहां पर देखो अभी नंबर, ये टोटल वैकेंसीज तो जल्दी कभी नहीं क्लियर करता कि हमारी वैकेंसीज कितनी है। तो अग्निवीर वायु के लिए यहां पर देखेंगे कि आपका जो साइंस सब्जेक्ट वाले बंदे हैं उनको आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है यहां पर मेरे बच्चे कि 10+2 इंटरमीडिएट चाहिए ही चाहिए आपको, विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो जो साइंस ग्रुप वाले हैं यहां पर, साइंस सब्जेक्ट वाले हैं, जो मैथमेटिक्स वाले हैं, उनका ओवरऑल 50% होना चाहिए, और 50% आपका किस में होना चाहिए? इंग्लिश में होना चाहिए मेरे बच्चे। तो यहां पर लिखा है 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक। तो जो मैकेनिकल वाले हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, मतलब कहा जाए तो डिप्लोमा वाले जो कैडेट्स हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनका भी 50% मार्क्स ओवरऑल होना चाहिए, 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड डिप्लोमा कोर्स। तो इंग्लिश में भी आपका वहां पर डिप्लोमा कोर्स में भी आपका 50% मार्क्स चाहिए। ITI करके कोई बंदा कर रखा है या ओकेशनल कोर्सेज कुछ कर रखा है तो उसमें भी बंदा कर सकता है। अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 10+2 जो वाई ग्रुप वाले बच्चे हैं तो 10+2 विथ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। तो इस फॉर्म को भरने के लिए 50% मार्क्स यहां पर होना चाहिए और 50% ही आपका अंग्रेजी में चाहिए। 2 ईयर ओके, जो ITI वाले बंदे हैं या फिर कोई डिप्लोमा करके रखा है उनके लिए है तो वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाइट की बात कर लेते हैं कि आखिर इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए आपकी मिनिमम हाइट कितनी चाहिए। तो आपकी मिनिमम हाइट चाहिए मेरे बच्चे 152.5 सेंटीमीटर। कितना चाहिए? 152.5 सेंटीमीटर चाहिए। और वहीं पर अगर हम देखें तो चेस्ट एक्सपेंशन की बात करते हैं, आपकी चेस्ट की बात करते हैं तो 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव भी चाहिए, ध्यान देना है। तो ओवरऑल देखें तो 152.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी फुलाव चाहिए। और आजकल बच्चा फिजिकल से क्या करता है? भगता, ठंड में तो और भगता है, अरे सोचता है अरे इतनी ठंड में हम सुबह कैसे उठे। तो बहुत जरूरी भैया, ऐसे आपकी स्टैमिना नहीं बढ़ने आने वाली और ऐसे ही आपका सीना फूलने वाला तो नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर मेहनत करना पड़ेगा। और जब आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आते हैं तो हम पूरी मेहनत आपको यहां पर अच्छे तरीके से कराते हैं। एज का क्लियर कर दिया, अग्निपथ वायु ऑलेबल यू टू सर्व द नेशन आर्म फोर्सेस फॉर अ, ठीक है, पीरियड ऑफ 4 इयर्स, 4 साल का है। सारी चीजें यहां पर बताया ही गया है। सैलरी की बात किया है, कितनी आपको पैकेज मिलेगा, लेकिन सारा बंदा अब इसमें परमानेंट हो जा रहा है तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि ये आपका कुछ ही दिन के लिए है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से मेरे बच्चे आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे इसकी तैयारी आप करेंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो आगे जब बढ़ते हैं देखते हैं कि इसमें और क्या क्या तैयारी आप इसमें कर सकते हैं। तो आपको विशेष तौर पर मेरे बच्चे आपको यहां पर ध्यान देने की जो जरूरत है वो ये है कि देखिए, पहला तो आपको पता है कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप की जब हम बात करते हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आपको भी पता है कि 3 सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, यहां पर देखिए कितने सब्जेक्ट हैं आपके? टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट है मेरे दोस्त? तो पहला एक सब्जेक्ट हो गया यहां पर आपका फिजिक्स का, जहां से बच्चा मैक्सिमम फेल हो जाता है। ठीक है, फिजिक्स का हो गया। ठीक है, तो जो फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा सब्जेक्ट हो गया आपका इंग्लिश। तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, जहां से आप अपने यहां पर स्कोर करने वाले हैं। तो फिजिक्स में एक्स ग्रुप की जब बात करते हैं टेक्निकल ट्रेड में तो फिजिक्स से टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 25 क्वेश्चन। वहीं पर मैथ से कितने हैं टोटल क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। वहीं पर इंग्लिश से कितने टोटल क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन। तो इक्वल टू कितना हो गया ओवरऑल? 25 25 50 और 20 70। तो 70 क्वेश्चन और मार्क्स कितने का है? 70 मार्क्स। क्लियर है मेरे बच्चे? तो ये ओवरऑल 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स का है और 1 घंटे का पेपर होगा। तो पेपर कितने घंटे का होता है? 1 घंटे के यानी 60 मिनट का। ठीक है, तो 60 मिनट का पेपर होगा और पेपर का मोड क्या होगा? मोड क्या होगा पेपर का? ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको आप बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये हो गया आपका एक्स ग्रुप का।
ठीक है, जिसमें से आपका इस बार का जो कट ऑफ था वो क्या गया मेरे बच्चे, इस बार जो कट ऑफ गया है बहुत बढ़िया गया है, वो कितना गया है 37 गया है, मतलब ठीक ठाक कट ऑफ गया है इस बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स ग्रुप का। एज इट इज यहीं पर अगर देखें तो जो आपको पढ़ना है वो यही 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसीलिए जब आप प्रयागराज आओगे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में, तब हम सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर तैयार कराते हैं। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बेहतर से बेहतर देना, जिससे आपका सिलेक्शन फाइनली वहां तक हो पाए मेरे बच्चे, और उतना मेहनत आप कर पाए। वहीं पर अगर आगे बात करते हैं मेरे बच्चे, आगे देखते हैं तो यहाँ पर अगला फेज आ जाता है आपका वाई ग्रुप। क्या आ जाता है, वाई ग्रुप। अब जब वाई ग्रुप की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही इसका पेपर भी होता है, सेम होता है। इसमें जब बात करते हैं क्या क्या आता है, तो इसमें एक हो गया मेरे बच्चे आपका क्या हो गया, इंग्लिश। क्या हो गया, इंग्लिश हो गई। तो इंग्लिश में क्लियर ही है आपको कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और यहां पर अगला सेगमेंट हो गया रागा, रीजनिंग, अर्थमेटिक और जीके यानी जनरल अवेयरनेस। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 30, तो इक्वल टू कितना क्वेश्चन हो गया ओवरऑल 50 क्वेश्चन हो गया। कितने मार्क्स का हो गया, 50 मार्क्स का हो गया। क्लियर है, तो ये इसी हिसाब से आपका कट ऑफ तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। एग्जाम ड्यूरेशन कितना होता है, 45 मिनट का एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसे मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन, अर्थमेटिक 10th वाली मैथ होती है, रीजनिंग आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया, आप शॉर्ट्स देख ही रहे होंगे अपने यूट्यूब चैनल में कैडेट्स पॉइंट के। तो ये सारी चीजें आपको बेहतर से बेहतर मिल रहा है बेटा। ठीक है, और नॉर्मली इसका कट ऑफ आप आसानी से क्लियर कर ले रहे हो। इसके बाद आता है फेज 2, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपका मेडिकल के बाद आता है आपका पीएसएल आ जाता है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, फिर एनरोलमेंट लिस्ट आ जाती है, और आप फाइनली ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चों को लगता है इसकी तैयारी हमें करनी है और हमें 100% नौकरी चाहिए, हमको मेहनत करना है, तो आप मेरे बच्चे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9415402422। तो जल्दी जल्दी, अब तो एकदम लेट होना नहीं, क्योंकि आज से आपने फॉर्म भरना शुरू कर दिया होगा, तो एकदम डिले नहीं करना मेरे बच्चे। 94, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है मेरे बच्चे, 9415, ठीक है, 402422। क्लियर है, ये आपको नंबर यहां पर मिल गया। 9415 40 24 22, ये आपका कांटेक्ट नंबर है जिसमें आप हमें कॉल करके अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं, जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले तो ये आप फॉर्म भरो, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए अब आपके पास टाइम बहुत बेहद कम है, 27 जनवरी तक लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की। तो बिना देरी के, बिना किसी प्रॉब्लम के जल्दी से फॉर्म भरो और जल्द से जल्द फोन उठाओ और तुरंत घर से क्विट कर दो इलाहाबाद के लिए, और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में आ जाइए मेरे बच्चे, जहां पर हम आपको पूरी तरीके से अच्छे से यहां पर आपको तैयारी कराएंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।